सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। देखिए, इच्छा काफी दिनों से थी आप सबसे मिलने की। सुखद संजोग है कि दयानंद आयुर्वेद कॉलेज की नई शासी निकाय बनी। महाचंद्र प्रसाद सिंह उसके विधिवत अध्यक्ष चुने गए और सामने बैठे हैं प्रोफेसर रामानंद पांडे जी, सचिव चुने गए। हमें प्रसन्नता है। ये कॉलेज, दयानंद आयुर्वेद कॉलेज की सेवा मेरे साथी रामानंद पांडे जी ने बहुत पहले, मैं समझता हूँ कि आज से 27-28 वर्ष पहले भी सचिव थे। और मैं भी याद करता हूँ तो लगता है मैं भी इस कॉलेज की सेवा में 2008 को संस्कृत विश्वविद्यालय ने हमें भेजा था। और उस समय मैं आया था तो शिक्षकों और कर्मियों की बैठक की थी पहली बार। याद होगा, प्राचार्य जी बैठे हैं, पीपी त्रिपाठी जी, और मैंने कहा था कि कॉलेज को हम ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। किसी तरह की कोई आपस में कोई विवाद, कोई गंदगी, कोई बात ऐसी न हो महाविद्यालय परिसर में। हमें प्रसन्नता है, उस समय जो हमने चर्चा किया था, पूरा प्राचार्य से लेकर शिक्षक कर्मियों का सहयोग कॉलेज को मिलता रहा। और आज मैं दावे के साथ कहता कि देश के इने गिने आयुर्वेद कॉलेज में दयानंद आयुर्वेद कॉलेज का नाम है। ये बात सही है कि कहीं न कहीं कुछ स्वार्थी तत्वों ने प्रयास किया थोड़ी गंदगी फैलाने का, लेकिन हमें गर्व है महाविद्यालय के कर्मियों पर, शिक्षकों और प्राचार्य पर। इस महाविद्यालय की गरिमा अक्षुण्ण रही। लगातार महाविद्यालय विकास के रास्ते पे चलता रहा। हमें प्रसन्नता इस बात की भी, जब मैं आया था उस समय थोड़ा सा विवाद था महाविद्यालय में। शिक्षकों को प्रॉपर वेतन नहीं, कर्मियों को प्रॉपर वेतन नहीं, वो सब करते हुए और जो सामर्थ्य है महाविद्यालय के, उस हिसाब से कर्मियों को का समय पर भुगतान, प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से भुगतान, ये निर्देश बराबर रहा शासी निकाय का। आज हमारे नए सचिव, हमारे प्रिय साथी रामानंद पांडे जी आए हैं, बहुत उत्साहित। और इनका बात सही, उन्होंने कहा कि कहीं दूसरे जगह का कार्यक्रम था, लेकिन रामानंद पांडे जी ने कहा कि नहीं, आना है, कॉलेज के कर्मियों से पहले मिलना है। तो हमारे सीनियर साथी हैं, निश्चित रूप से इनकी भावना को कद करते हुए मैं आपके बीच आया और काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि लाख प्रयास के बाद ये महाविद्यालय अपनी ऊंचाई पर पहुंच रहा है। महाविद्यालय संकल्पित है कि देश के 1 नंबर महाविद्यालय ग्रुप में इसको लाएं। हमें विश्वास है कि पुराने और नए, मैं कहूँ बहुत पुराने हमारे सचिव बने हैं श्री रामानंद पांडे जी, बहुत उत्साहित। और हमको तो ऐसा लगता, हमारी बात सही है, जितना समय देना चाहिए उतना समय मैं नहीं दे पाता, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिस्टम में हूँ, व्यस्तता काफ़ी रहती है। प्रसन्नता इस बात से है कि महाविद्यालय का होल टाइमर सचिव मिला। सुबह से रात तक सिर्फ कॉलेज के बारे में सोचते। हम चाहकर भी थोड़ा समय हमको बहुत निकालना पड़ता था, अभी भी मैं बहुत कर गया, लेकिन आज वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, पूरे आईएएस को कंट्रोल कर रहा है हमारा देश का। हमारी बात हुई तो काम हमारी प्रायोरिटी है। नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री का काम प्रायोरिटी है, उस हिसाब से हम सब उस साधारण वर्कर हैं उस दल में, तो काम प्रायोरिटी है। इसलिए ये बात तो विवाद में तो और निखरता है, व्यक्ति निखरता है, संस्था निखरती है। आपको बुझाता है कोई नुकसान हुआ क्या? भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगे रहते हैं, जो कॉलेज के पूर्व सचिव रहे हैं उनके द्वारा, या फिर प्रिंसिपल के बेटे को प्रिंसिपल बनाने की बातें चल रही है।
तो कहाँ तक इसमें चल देखिए, हमें हंसी भी आती है, चूंकि मुद्दे विहीन वैसे लोग हैं जिनके पास कुछ कहने का नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ ये पहला कॉलेज है कि पूरे राज्य नहीं देश के स्तर पर हमने नोटिस जारी किया है। प्राचार्य को मैं चाहता हूं कि इनकी सेवा रहे, लेकिन खुद ये कह रहे नहीं 70 बरस हो गया, हम छोड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से चिंता है शासन निकाय की, और उन्हें एडवर्टीजमेंट निकाला है। मैं फिर कह रहा हूं, 29 तारीख तक शायद सचिव आ गए थे, वो अखबारों में एडवर्टीजमेंट मैंने दिया है और कहा, वेबसाइट पर भी दिया है और कहा, खुलेआम कहा कि देश के स्तर पर जितने विद्वान प्राचार्य बनना चाहते हैं, योग्यता रखते हैं, वो आवेदन करें। आवेदन आया भी है, अच्छी संख्या आवेदन की है। तो ये कहना कि फलना बनना चाहते हैं, ये बेबुनियाद है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। महाविद्यालय काफी निष्पक्षता के साथ एडवर्टाइजमेंट किया है, अच्छे प्रिंसिपल की खोज में है, और उसका विधिवत आपको बताएं, प्राइवेट कॉलेज तो बड़ा, उसका तो अलग एक सिस्टम होता है। हम सब बड़ी पारदर्शिता इसमें रखा है और कोशिश किया है, इसके एक्सपर्ट को भी बुलाया है, बाहर के एक्सपर्ट होंगे, वो इंटरव्यू लेंगे। हमारे सचिव कहते थे कि नहीं अध्यक्ष रहे उसमें भी, नो, हम तो नियुक्ति करेंगे ना, पैनल तो बना के देगा निष्पक्ष। नहीं, उन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, और प्रयास होता है कॉलेज की छवि धूमिल करने का। बहुत बहुत कम लोगों का ऐसा है। अब ये हम नाम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, उनका वो भी विवाद मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा, और मैं सीधे इंटरफेयर करूंगा। मैं कहा हूं, सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, प्रचार भी रहेंगे, और विवाद खड़ा करने वाले लोग से भी बैठ के बात करूंगा। अकारण देखिए, नामांकन का एक ही मुद्दा हमारे नॉलेज में जैसा है कि 29 नामांकन, आश्चर्य होगा कि 29 नामांकन गलत नहीं हुआ। मैं इसको स्वीकार करता हूं अध्यक्ष ऐसे से, और उस नामांकन को अकारण विवाद, चूंकि वो नामांकन पूरे देश में हुआ, एक खास तिथि निर्धारित थी और कहा था, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू आयुष अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कैन नॉट बी ए रीजन टू लोअर द स्टैंडर्ड prescribed by the Central Council of Admission. However, in view of the admission of a large number of students to the Ayush undergraduate courses for the year 1919 to 2020, on the strength of interim orders passed by the High Court, be direct that the student may be permitted to continue provided that they were admitted prior to the last date of admission, that is 15th October 2019। ये हुआ, आप पूछिए उन लोगों से, इसको मान लें। हम आरोप तो मैं कहा कि बेबुनियाद है, आधार विहीन है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। आपको कॉपी दे देता हूं। देखिए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अवमानना जी, नहीं बिल्कुल हो पाया है। इसलिए मैंने कहा ना कि सिर्फ इसलिए हम लोग की इच्छा जरूर थी। मैंने आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर गौवा है, 10 वर्ष पहले रिटायर कर गया, अभी काम चल रहा है, वही संभाल रहे हैं और पूरे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे देश के IAS अफसरों को। इधर मैं उनको बधाई भी दिया, भैया आप तो कमाल कर, जो पहले थे बिहार कैडर में थे। लेकिन ये तो काम चिंता कॉलेज की अच्छे लोग इस काम में कर रहे हैं, उनसे हम और काम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन खुद को कहा प्राचार्य डॉक्टर PP त्रिपाठी ने कि अब दूसरे को मौका दिया जाए, हम बाहर से जो होगा सेवा करेंगे, सुझाव देंगे, सलाह देंगे, ये सब बात हुई है। लेकिन कॉलेज को कहीं से नुकसान न हो, निश्चित से पूरी टीम चाहती है, प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक। और अभी तो कहा कि हमारे प्रोफेसर रामानंद पांडे तो दिन रात होल टाइम हो गए लगे हैं। हमको है लगता है कि इनके देख रेख में महाविद्यालय काफी ऊंचाई पर पहुंचेगा।
इलाज भी, हम्म। पढ़ाई भी आयुर्वेदिक दवाओं से होती है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं में जो औषधियाँ उपयोग होती हैं, उनके रिसर्च या उनके उत्पादन के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। नहीं नहीं, ये मैं मानता हूँ छोटे स्तर पर व्यवस्था है। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि बड़े स्तर पर हम मेडिसिनल प्लांट का गार्डन तैयार करें, बड़ा रकबा तैयार भी किया था। लेकिन अभी जो प्रश्न आपने किया, पैसा तो चाहिए। अब नेचुरली फिक्स डिपॉजिट कितना वैल्यू उसका नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि ऐसे गलत लोगों के सोच के कारण कि हमारे दिल में ये था कॉलेज को हम ऊपर मानते थे, कॉलेज कंट्रोवर्सी में न पड़े, इसलिए उसको कहीं टच भी नहीं किया गया। इसलिए जो कोई कहता है तो उसको जाके पूछिए कि आप बता दीजिए। शुरू से मैंने कहा ना कि 15 साल पहले मैं था सेक्रेटरी, उसके बाद से इस कॉलेज का जो व्यवस्था मैंने किया, और हमको लगता है कि 27-28 वर्ष पहले हमारे रामानंद पांडे जी थे। और अभी जिस तेवर में, इस उम्र में जितना तेवर में ही है, मैं समझता हूँ वो भी आपको दिखा देंगे कि अच्छे। अब तो होगा ना, इसको डिटेल आप जरा लोगों को जानकारी दे दीजिए, और यदि यहाँ की जनता परमिट करेगा तो देश के 1 नंबर मेडिसिनल गार्डन हम तैयार करा देंगे, कॉलेज का अलग कैंपस करा देंगे। इसी डर से पैसे का वैल्यू तो बहुत घटता चला गया। ऐसे कुछ गंदे लोग जो लगातार कॉलेज को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। हॉस्पिटल है, पंचकर्म हमें प्रसन्नता है कि पंचकर्म विभाग हमारा इतना स्ट्रांग था कि तत्कालीन महामहिम और राष्ट्रपति वो खुद को उन्होंने कहा था, कोविंद साहब ने खुद को कहा कि मैं कॉलेज को देखना चाहता हूं, और वो आए, मैं उनको बुलाया। ये कॉलेज का तस्वीर है, प्रतिष्ठा है देश के स्तर पर। अब आप पर छोड़ते हैं कि आप सच्चाई क्या है, आप सब देखिए। नागरिक की हैसियत से ये अकारण मेहनत चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल तक लगातार रात दिन इस कॉलेज की सेवा में रहा है, करता रहा है, तो कॉलेज एक ऊंचाई पर पहुंचा है।